तुम घर से आए हो, थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। नहाया धुलाया, स्नान कराया, भोजन कराने के लिए बैठे। पर अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा राजपाट है मेरे मित्र कृष्ण का, और मैं भेंट में क्या लाया हूँ? केवल 2-3 मुट्ठी चावल लेकर आया हूँ, वो भी ऐसे फटे कपड़े में कि मैं दूंगा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं दूंगा, छुपा ली, जो वो पोटली लाए थे वो छुपा के रखने की, नहीं दूंगा। पर भोजन करने के लिए वो बैठे, श्री कृष्ण सब जानते हैं, बोल रहे हैं कि चलो मित्र भोजन करें। भोजन करने के लिए बैठे, कहा मित्र भोजन वैसे ही करेंगे जैसे हम बचपन में करते थे, तुम मुझे खिलाओगे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन बोले ऐसे नहीं, ये तुम सुकड़ सुकड़ कर क्यों बैठ रहे हो, थोड़े अच्छे से बैठो। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जो वो चावल की पोटली थी वो अपनी दबाए हैं हाथ के नीचे, सोच रहे हैं अगर खोल दूंगा तो गिर जाएगी, सुकड़ कर बैठे हैं और भोजन करा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा ऐसे नहीं, जैसे दोनों हाथ से पहले खाते थे ऐसे दोनों हाथ से खिलाओ। जब नहीं खिलाया तो प्रभु ने दोनों हाथ पकड़े और खींच दिए, पोटली गिर गई। प्रभु ने पोटली उठाई, अरे ये छुपा के रखे थे, ये वही चावल है, मेरी भाभी ने दिए होंगे। बोले हाँ कृष्ण तुम्हारी भाभी ने दिए हैं। प्रभु ने पोटली खोली और चावल खाना प्रारंभ कर दिया। एक मुट्ठी चावल खाए तो एक लोक नाम कर दिया, 2 मुट्ठी खाए 2 लोक नाम कर दिए सुदामा के नाम। तीसरी मुट्ठी भरने ही वाले थे, पर त्रिलोकी नाथ है हमारे प्रभु। रुक्मणी जी सोचने लगी कि अरे चावल मत फेंकिए मैया, अन्न है पाप लगेगा, मत फेंकिए। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे। रुक्मणी जी सोच रही है अगर ये तीनों लोग अपने मित्र सुदामा को दे देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे, ये तो जगत के पिता ही खुद ही, अगर जगत के पिता खुद ही निर्धन हो जाएंगे तो कैसे ये जगत चलेगा। इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचाइए। प्रभु ने दिया और कहा कि सब नानियों में, पूरे हमारे द्वारका वासियों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दीजिए। लेकिन अब पूछ रहे हैं श्री कृष्ण के सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी भाभी कह रही थी, एक मास 2 पाख में, एक मास 2 पाख में 2 द्वादशी हो, एक मास 2 पाख में 2 द्वादशी हो। पर कैसा होता है कि 1 महीने में 2 द्वादशी आती है जिसमें निर्जला व्रत रहा जाता है। एक मास 2 पाख में 2 द्वादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मो। सुदामा जी का संदेश जो भाभी ने दिया था श्री कृष्ण ने सुना, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे कि हे भाभी धन्य है तू। और कुछ दिन, 1-2 दिन श्री कृष्ण को वहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा को विश्राम कराया। बातें होने लगी कि सुदामा तुमने कब विवाह कर लिया, मुझे अपने विवाह में ही नहीं बुलाया। कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा जी बोले कि क्या करूं, इतना निर्धनता में और इतना व्यस्तता में विवाह हुआ कि भान ही नहीं रहा। पर मेरी छोड़ो कृष्ण, तुम बताओ तुम्हारे विवाह थोड़ी हमें भी अपनी बहू से मिलाओ। श्री कृष्ण ने सुना तो मुस्कुराने लगे कि सुदामा अगर तुम बहुओं से मिलोगे तो मिलते मिलते बुढ़ापा आ जाएगा। अरे हमें भी मिलाओ, तूने नहीं अपने ब्याह में बुलाया, हमें भी मिलना है।
श्री कृष्ण ने सबको खबर लगा दी कि सब रानियां आकर मेरे सुदामा का ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण करें। सब रानियां आई हैं, पर जैसे रुक्मणी जी आई, बोले ये कौन है? बोले ये हमारी देवी रुक्मणी है। आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा, सदा सुखी, आसुमान भवा, सब वरदान दिए। लेकिन जैसे ही रुक्मणी गई कि सत्यभामा जी आ गई। अरे कृष्ण तू बड़ा चतुर है, दो विवाह किए हैं। बोले हाँ, तुम तो बस आशीर्वाद देते जाओ। सत्यभामा को दिए। फिर इसके बाद दूसरी रानी आई, फिर अगली रानी, फिर अगली रानी, ऐसे कर करके 500 रानियों को एक एक करके आशीर्वाद दिया। बेचारे थक गए ब्राह्मण। सुदामा जी कि कृष्ण तूने विवाह किए हैं या मेरे मरने के लिए प्रबंध कर दिया? मैं तो आशीर्वाद देते देते ही मर जाऊंगा। एक काम कर, तू सबके बदले में आके तू आशीर्वाद ले ले, तेरे पूरे परिवार को मिल जाएगा। सबने एक साथ आशीर्वाद लिया। कुछ दिन रुक करके अब सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण अब मैं अपने घर जाता हूँ, तेरी भाभी राह देख रही होगी। श्री कृष्ण ने एक भी बार नहीं रोका। ठीक है चले जाओ। बोले सुदामा जी सोच रहे कि शायद कुछ भाभी के लिए, बच्चों के लिए कुछ भोजन वगैरह कुछ देगा शायद। बोले कि शायद भूल गया है तो याद दिलाए देता हूँ। बोले कृष्ण तेरी भाभी को क्या संदेशा दूं? तो बोले भाभी को कहना कि बढ़िया अच्छे से रहें और एक संदेशा मेरा दे देना कि भाभी खूनी थी सो हो गई, खूनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। खूनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे भाभी तेरे दिन निकल गए, तूने जैसे सब तक को नहीं छोड़ा, इतनी गरीबी में अपने पति का भी मान रखा, भक्ति भी जमाई, पर चिंता मत करो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। देवी हे भाभी एकादशी तो खूब मनाई, पर नित्य द्वादशी तेरी भवन में निवास करेगी। और सुदामा जी सोचे कि कृष्ण कुछ नहीं देगा, आराम से चले आए हैं कि अब सुशीला सोचेगी कि मित्र के यहाँ से कुछ नहीं लाए। लौट कर आए हैं, अपने नगर में प्रवेश किया। जिस जगह पर सुदामा जी की कुटिया बनी हुई थी, उस जगह पर देखा तो एक दिव्य विशाल भवन बना हुआ है। सुदामा जी सोचे कि शायद मेरे जाने मैं चला गया, कोई राजा आया और मेरे बच्चों को बेसहारा करके यहाँ भवन बना लिया। देखता हूँ शायद यहीं आसपास होंगे, कहीं ताका झांकी कर रहे हैं भवन में। सैनिकों ने देखा, द्वारपालों ने देखा ये कौन ताक झांक रहा है, तो जाके अपनी महारानी को बता दिया कोई ताक झांक रहा है। देखा तो उनके स्वामी जी खड़े हैं, सुशीला जी बढ़िया दिव्य श्रृंगार करके सोने की थाली में दीपक लेके आरती की थाल सजा के अपने स्वामी की आरती उतारने के लिए आई हैं। दास दासियां चले आ रहे हैं, पर सुदामा जी ने देखा ये रानी कौन है जो चली आ रही है, मेरे तरफ बढ़ रही है। अपने नेत्र नीचे झुका लिए, पर जैसे सुशीला जी आई आरती उतारने लगी, सुदामा जी बोले अरे देवी कौन हो, मेरी आरती क्यों उतार रही? सुशीला जी बोले अपने पति की ना उतारूं तो किसकी उतारूं? जब देखा तो सुशीला जी ऐसे ये हमारे दीनबंधु प्रभु हैं कि सुदामा पर भी कैसे कृपा बरसाई है। सुदामा जी की कथा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज कहते ही परीक्षित तुमने भागवत की कथाओं को श्रवण किया, अब कथा आती है भगवान के परम धाम जाने की।
यदुवंश का नाश हुआ। कैसे? क्योंकि 16,108 विवाह हुए, उनसे 56 करोड़ से बढ़कर उनका वंश इतना बढ़ गया कि प्रभु सोचने लगे अगर अभी इतना वंश बढ़ गया है, आगे चलकर क्या होगा। इसलिए लीला रच रहे हैं कि जामवती का पुत्र है, जो श्री कृष्ण की पत्नी है जामवती, उनका पुत्र है सांब। सांब नाम का पुत्र है, और भी कुछ मित्र हैं साथ में, यदुवंश के ही पुत्र हैं। सबने क्या किया कि नगर में ही कुछ महात्मा लोग आए हुए हैं, तो सब बालक मिलकर देखना चाहते हैं कि इन महात्माओं को कुछ ज्ञान है या ऐसे ही समाधि लगाए बैठे रहते हैं। तो जामवती का पुत्र सांब है, उसको क्या किया कि एक नारी बना दिया, साड़ी पहना दी और एक कढ़ाई जिसमें सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई ली और सांब के पेट में बांध दी, घूंघट डाल दिया और महात्मा के सामने खड़ा कर दिया और बोले, महात्मा जी ये बेचारी बड़ी अबला सीधी सादी है, इसके कोई नहीं है, जरा देखकर बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। लाखों बार ध्यान लगाया महात्माओं ने, पर कुछ पता नहीं चला। क्यों? वहाँ हो तो कुछ पता चले, कढ़ाई बंधी हुई है। जब महात्माओं को पता चला ये बच्चे हमारे साथ ठठोली कर रहे हैं, शाप दे दिया कि जाओ दुर्बुद्धियों, तुम यहाँ पर महात्माओं का उपहास कर रहे हो, तुम्हें शाप देता हूँ कि इस कढ़ाई से एक मुसल जन्म लेगा। जब ये कढ़ाई खोली जाएगी एक मुसल जन्म लेगा और उस मुसल से ही तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। ये जब बालकों ने सुना बड़े भयभीत हुए, श्री कृष्ण जो को जाकर बताया। श्री कृष्ण ने कहा, घबराओ मत, इस मुसल को पीस कर नदी में बहा दो। बहा दिया गया, पीसा गया, बहा दिया गया छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बाद में मुसल का थोड़ा टुकड़ा बचा, कील समान में जो छोटी कील होती है, वो जल में फेंक दिया गया। लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े करके उस मुसल के फेंक दिए गए थे, वही किनारे पे, नदी के किनारे पर जाकर लग गए। उसी से एरका नामक घास पैदा हुई। जितने भी यदुवंशी थे, यादव वंश के यदुवंशी, सभी लोगों ने एरका नामक घास को कब तोड़ा? बारूनी मदरा का पान किया और पान